अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए। अगर आप सोचोगे कि आप सारा दिन फियर में रहोगे, गिल्ट में रहोगे, शेम रहेगा, एंगर, रिसेंटमेंट, जेलसी, इन सब अगर आप इमोशंस में ड्वेल करोगे, इन सब फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाली है। Yes, friends, let me tell you, like, I am Kavita Tulsian, a manifestation coach, a healer, and an author of 3 books on self-help. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज़। तो मैं बात कर रही थी कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की। तो अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, वो आपकी और कोई भाषा नहीं समझता है। यूनिवर्स जो भाषा समझता है वो फ्रीक्वेंसी की भाषा को समझता है। इट अंडरस्टैंड्स योर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी दैट यू आर वाइब्रेटिंग एट। जैसे कि एग्जांपल दूँ ना मैं अगर आपको, तो जैसे रेडियो होता है ना, हम लोग रेडियो में अगर हमें 93.5 FM का गाना सुनना है तो हम लोग किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर में उसको ट्यून इन करते हैं? 93.5 FM, राइट। हम लोग उसको 101.7 पर तो नहीं ट्यून इन करते हैं ना। हमें जिस फ्रीक्वेंसी का गाना सुनना होता है हम उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर आपको टीवी पर आपको कोई प्रोग्राम देखना है, आपको अगर स्टार प्लस में देखना है तो आप स्टार प्लस का चैनल उसमें आप ट्यून इन करोगे। अगर आपको जी टीवी देखना है तो आप जी टीवी में ट्यून इन करोगे। सो बेसिकली कहने का है कि आपको जहाँ पर आपको जिस चैनल में जिस फ्रीक्वेंसी के प्रोग्राम्स देखने हैं आप उसी से ट्यून इन करते हो। लाइक ऑल दिस गैजेट्स दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, क्योंकि यूनिवर्स में भी हमारी फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो अगर आप हर समय फियर में हो, गिल्ट में हो, तो आप अपने डिज़ायर पर चाहे कितना ही कर लो अपने एफर्मेशंस, आपकी डिज़ायर पे वो कोई असर करने वाला नहीं है। आपके गोल्स पूरे होने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। और कभी तो आपको ये लगेगा कि आप थक हार करके वो छोड़ ही देते हो, क्योंकि समझो कि मैचिंग फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है मैचिंग अट्रैक्शन को। तो अगर ये सब जो है, गिल्ट है, फियर, शेम, एंगर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, जेलसी, ओवर थिंकिंग, ये सब जो है ना, ये सब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मैं समझ कर लो कि मैं कोई एफर्मेशन लिख रही हूँ अपने वेल्थ को लेकर के या अपने हेल्थ को लेकर, मैं कोई एफर्मेशन लिख रही हूँ और अब सारा दिन एफर्मेशन तो लिख लिया, वो 10 मिनट तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में निकाल दिए। उसके बाद में 10 मिनट बाद में मैं खाली सोच रही हूँ अगर ये पूरा होगा क्या, अगर पूरा नहीं हुआ तो अच्छा। और अगर सपोज़ करो कि आप हेल्थ के ऊपर में काम कर रहे हो और उसके बाद में अगर आपको आधा घंटा बाद में आपको कहीं पे भी जा से भी डिस्कम्फर्ट हो और फिर आप सोचने लग गए कि अरे ये तो फिर से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अभी तबीयत और ख़राब हो गई, तो अगर आप इस तरह की फ्रिक्वेंसी में ड्वेल करोगे तो सिंस, क्योंकि यूनिवर्स आपकी और कोई भाषा नहीं समझता है, आपके डिज़ायर को नहीं समझता है, वो सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी को समझता है। और जिस फ्रिक्वेंसी में आप रह रहे हो उसी फ्रिक्वेंसी की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और पीपल वो आपकी लाइफ में ला देता है। तो आप वही सब अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर आप लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, जॉय, इन सब की फ्रीक्वेंसी में अगर आप वाइब्रेट करते हो तो व्हाट विल हैपन अगेन, बिकॉज ये तो लॉ है, ये प्रिंसिपल है, ये आपके नेगेटिव चीज़ों के लिए भी वैसे ही अप्लाई करता है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी वैसे ही अप्लाई करता है। देन इट विल ब्रिंग यू द कंडीशंस, द सर्कमस्टांसेस, द इवेंट्स, द पीपल इन योर लाइफ विच विल bring you more love, more happiness, more joy, more gratitude। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है या आपके गोल्स अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो। ये जितना सिंपल सुनने में लगता है, बस आपको उतना ही काम करना है और आपको इसके लिए कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। बिकॉज अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, वाई डू यू वॉन्ट इट, आस्क योर सेल्फ। सपोज करिए कि आपकी डिज़ायर है कि आप अभी जिस घर में रह रहे हो उससे और बड़ा घर हो आपका, और ज़्यादा उसमें और लैविश और ऑप्युलेंट घर हो। तो ये अगर आपको वो जब मिल जाता है तो वो आप क्या चीज़ के लिए उसको डिज़ायर कर रहे हो? इसलिए ना कि आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस आएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है? आपके नए घर की फ्रीक्वेंसी ये है कि वो आपको हैप्पीनेस लेकर के आएगा। और अभी आप कहाँ पर हो? अभी आप डाउट में रह रहे हो, अभी आप सैडनेस में रह रहे हो, या आप किसी का और का बड़ा घर देखकर आप ये सोच रहे हो मेरे पास क्यों नहीं है, आप एक लैक की फीलिंग में रह रहे हो। तो अगर लैक की फीलिंग में रहोगे
तो लैक अट्रैक्ट होएगा। अगर आप हैप्पीनेस में रहते हो कि वाह मेरा घर कितना अच्छा है, मेरा घर कितना सुंदर है, मैं भी जिस घर में रह रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे लिए और बड़ा घर है, जिससे मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें सबके लिए अलग अलग कमरे हैं और मैं इस एक कमरे में ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो वॉट एवर इट इज़, तो आप एक हैप्पीनेस में अगर रहोगे तो क्या होगा कि आप हैप्पीनेस की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। सो सिंपल मंत्रा for manifesting any of your desires or for changing your life is change your mindset। अपने माइंडसेट में हर पल अपने आप को एक नॉक नॉक करते रहिए कि अभी मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, अभी मेरे थॉट्स किस तरीके के हैं, कौन से इमोशन के थॉट्स हैं, और इमीडिएटली चेंज योर इमोशंस टू हैप्पी इमोशंस, टू प्रोग्रेसिव इमोशंस। अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो कीप manifesting your goals, change, transform your life and live happily, and I will see you in the next video.